आज प्रातःकाल दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे देश के जाने माने इंजीनियर, इन्वेटर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को सुबह तड़के दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई। सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल में निरंतर 20 दिनों से थे, उनकी हालत दिन प्रतिदिन गिरते जा रही थी, परंतु आज 21वें दिन उन्हें जबरन दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई, जो देश के कॉकरोच जनता पार्टी और जेजी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। जैसे ही यह खबर पूरे देश में फैली, सभी जगह उनके समर्थन में नौजवान जेएनजी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। इसी तारतम्य में जबलपुर के भंवरताल गार्डन में भी सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने, समाजसेवी ने अपनी उपस्थिति दी और सोनम वांगचुक जिंदाबाद के नारे लगाए और उनका भरपूर समर्थन देने की बात कही और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा और नरेंद्र मोदी सरकार को तानाशाह बताया। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। क्योंकि जो चीज सोनम वांगचुक जी ने किया है, देखिए वो हमारे देश के सबसे बड़े इंजीनियर है, शिक्षाविद है। आप लोग को समझना चाहिए कि अगर वो जनता के लिए खड़े हुए हैं तो जनता को सामने आकर उनका करना चाहिए। हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सुधारने की बहुत जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात है कि 17 पेपर लीक हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ, अगर आप गवर्नमेंट में अगर आप बच्चों को नहीं दे पा रहे हो जॉब, तो एटलीस्ट आप उनके लिए प्राइवेट चीजें क्रिएट करो, आप उनके लिए इंडस्ट्री क्रिएट करो। आपने कहा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनी है, पर उसमें जॉब कहाँ पर है? मैं कह रही हूँ कि आप इंटर्नशिप दीजिए बच्चों को, सुधारने की कोशिश कीजिए। मैं किसी विरोध में नहीं हूँ, मैं बोल रही हूँ मंदिर बनाना है वो बनाओ आप, पर सबसे पहले आप हमारे लिए बजट निकालो। आप जो शिक्षा वाले बजट बनता है ना, 93,000 करोड़ था, उससे पहले ये था। आप हमारा बजट बढ़ाओ, आप हमें अच्छी शिक्षा दो सबसे पहले, और सबसे बड़ा है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सुधार दीजिए। क्योंकि आप चाइना का एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए, आप किसी फॉरेन में अगर कुछ नहीं है जाते तो आप वहाँ का सिस्टम देखिए क्या चल रहा है। आप हमारे देश में वो चीज लाइए। जो यूथ इतने बैठे हैं, वो बेरोजगार बैठे हैं, आप देखिए कि आप उनको कैसे ग्रो कर सकते हो। डिग्रियां लेके बैठे हैं ना, आप दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कैसे देते हैं। 6 महीने की इंटर्नशिप दीजिए, आप उनको अपने पैसे से दीजिए। उसके बाद आप उनके लिए जॉब क्रिएट करिए। आप हमें जब बताते हैं ना कि इतनी इंडस्ट्री यहाँ लग गई है, वहाँ लग गई है, मैं कह रही हूँ कि वहाँ जॉब कौन कर रहा है? जब हम यहाँ बैठे हैं तो जॉब कौन कर रहा है वहाँ पे? तो यही है, मैं कह रही हूँ। और दूसरी चीज है कि जो पेपर लीक हो रहा है, आप हवाई जहाज से पेपर पहुंचाइए या आप आर्मी के थ्रू पहुंचाइए। ये सब फालतू बनाने की बात है। क्योंकि अगर एक कमरे में अगर आप प्रोफेसर को रख देते हैं ना, पूरा पेपर बनाते टाइम आप उनको वहां से बाहर मत निकलने दीजिए और आप उनको पूरा ये करिए कि वो पेपर लीक ना करे। और दूसरी चीज मैं कह रही हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इस्तीफा लेने से रोक रही है? मेरे हिसाब से कुछ सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, या तो आप सब मिले हुए हो, कुछ तो ऐसा है कि आप उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हो। वरना ये कोई इतनी बड़ी बात है कि हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप दे नहीं पा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात होती है, आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। धनश्री कवड़कर वांगचुक जी के सपोर्ट पर आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जबलपुर में भी एक क्रांति का शुरुआत हुई है। जिस प्रकार से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि सब तरीके से एक सिस्टम को हिलाना चाहते हैं, एक बदलाव की जरूरत है। क्या है, उस नीट के पेपर के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी प्रकार का कोई एक व्यक्ति नहीं है जो सिस्टम के लिए जवाबदार ले कि हाँ मेरे कारण ये गलती हुई है। जब तक नहीं होती, जब तक कार्रवाई चल रही, तब तक तो आप इस्तीफा दे सकते हो। तब तक तो एक बिगड़े हुए बच्चे को कब तक पूरा परिवार पालता रहेगा? इस चीज के लिए हम लोग जवाब चाहते हैं। ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। एक व्यक्ति के लिए आप कोई बात करने तैयार नहीं हो किसी से, ऐसा नहीं हो। हम सब सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में हैं। आज जबलपुर की यूथ पूरा एक तरीके से जगी हुई है। ये बहुत ही अच्छी क्रांति की शुरुआत हुई है, एक छोटे से शहर से भी। जिस प्रकार पूरे देश में चल रही है क्रांति, उस प्रकार से जबलपुर में भी इस चीज की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। हम सब सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में हैं। प्रतीक जैन जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा माफिया जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, शिक्षा का व्यापारीकरण बढ़ता जा रहा है, उसी सिलसिले में अब धीरे धीरे यूथ जागता जा रहा है। आज आप देख सकते हैं जंतर मंतर में हमारे भाई अभिजीत जी लगातार 1 माह से बैठे हैं और आज उनके साथ में क्या हुआ, आज उनके चेहरे में स्याही फेंकी गई और हमारे सोनम वांगचुक जी जो लगातार भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, उनको अचानक से बर्बरतापूर्वक पुलिस ने वहां पे लाठीचार्ज किया और उनको बंद करके लेके चले गए। यह कहीं ना कहीं हर तरीके से सरकार की तानाशाही है और इसके खिलाफ अब युवा जाग उठा है। हर एक शहर में प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। अगर सरकार अभी भी नहीं जागती है तो समय आ चुका है सरकार को उखाड़ फेंकने का। अब युवा जाग चुका है। जी का एक छोटा सा भक्त और ये
सरकार बंद करो। आपने चाइना को देखा है, वहाँ पर कैसे बड़े बड़े आविष्कार हो गए, हमारे इंडिया में क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की सरकार अच्छी नहीं है। सरकार का मामला है। एक खाने वाला है जो मोदी है, भारत को खा रहा है, और एक हम बचाने वाले हैं जो है सोनम वांगचुक जी हमारे। आपने देखा होगा हमारे कुछ बड़े बड़े भाई लोग नीट का एग्जाम दे रहे थे, लेकिन उनने बहुत अच्छा किया, और उनके साथ ही कुछ अमीर लोग थे, अमीर लोगों के बच्चे थे, उनने पास करा दिया, और जिनने अच्छा दिया पेपर, गरीब लोगों ने उनको फेल करा दिया, पेपर खा गए उनका। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हम आपके साथ हैं सोनम वांगचुक जी, आप एक कीजिए, हम सारे लोग आपकी जान देने के लिए तैयार है क्या? नाम बताओ। अयान बहुत